नमस्ते दोस्तों। बाल विकास के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बुद्धि निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि। वैसे जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इस चैप्टर को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। और सबसे पहले हम आज पार्ट 1 की बात करेंगे जिसका कंटेंट आपको मैंने दे दिया है और अब हम इसके कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहला हमारे पास बात करेंगे बुद्धि की संकल्पना की बात करेंगे। एक्चुअल में बुद्धि क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें हम बात करेंगे कि बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। यहाँ पर इंटेलिजेंस को, बुद्धि को एक पावर, एक शक्ति का रूप दिया गया है जिसके हिसाब से वो समायोजन कर सकता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार। बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, यह अमूर्त है, इसलिए केवल इसके प्रभावों और परिणामों को ही जाना जा सकता है। बुद्धि को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके कारण जो चेंज आ रहा है उसे हम देख और समझ सकते हैं उसे। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण होता है। बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर योग्यताओं का निर्धारण होता है, जो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग कर अपनी समस्याओं का निदान आसानी से कर लेते हैं। मतलब बुद्धि के हेल्प से हम किसी भी समस्या को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बुद्धि नहीं हो तो हमें किसी भी समस्या को सॉल्व करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वे योग्य और कुशल कहलाते हैं जो बुद्धि का उपयोग करके आसानी से किसी भी आसान, सरल या जटिल समस्या का समाधान कर लेते हैं। वे कुशल और योग्य कहलाते हैं। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है, कई सारी स्कीम्स का फॉर्मेशन करता है और वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति जो है आसानी से कर लेता है। जो उसकी प्रेजेंट की बेसिक नीड्स है उसको वो आसानी से पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार बुद्धि एक कोई तत्व नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि अपितु यह विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह है। जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ होती है उन सभी का ग्रुप होता है। उसके बाद व्यक्ति अपने व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण करता है कि बुद्धि के आधार पर अपने व्यवहार को किस प्रकार से वो परिवर्तित कर सकता है। वर्तमान समस्या को सुलझाता है, उसको सॉल्व करता है और आकस्मिक समस्या का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है। जो समस्या बिना किसी अचानक से आने वाली समस्या, अकस्मात को कैजुअल बोल सकते हैं, तो उसका समाधान वो बुद्धि के आधार पर कर लेता है। अब बुद्धि के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए थे। हम बिने और स्टर्न के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो बिने ने क्या बताया था, बिने जो एक मनोवैज्ञानिक थे, बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है। मतलब यहाँ पर बुद्धि को क्षमता का रूप दिया गया, कैपेसिटी का रूप दिया गया, लेकिन इससे पहले बुद्धि को शक्ति का रूप दिया गया था और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन ला सकता है, चेंज ला सकता है। बुद्धि की क्षमता का रूप दिया गया। उसी प्रकार समय आने पर वह जान पाता है कि उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। मतलब समय आने पर वो अपने गोल, अपने अचीवमेंट, अपने उपलब्धि के बारे में सोच समझ और परख सकता है। वैसे ही हम स्टर्न की बात करेंगे। स्टर्न ने क्या बोला, तो स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि, मतलब नई परिस्थितियों में जो समायोजन कर लेता है उसकी जो योग्यता होती है वही कहलाती है बुद्धि। तो यह हमने बात करी बुद्धि की संकल्पना की, बुद्धि वास्तविकता में क्या है। अब हम बात करेंगे बुद्धि की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो बुद्धि एक सामान्य योग्यता, एक एबिलिटी है। इसमें योग्यता के व्यक्ति स्वयं को तो दूसरों को समझता है, खुद को तो समझता है, लेकिन दूसरों को भी समझने का प्रयास करता है। सच यह है कि सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिवेश, सोशल और इंडिविजुअल परिवेश में गतिशीलता तथा क्षमता का नाम बुद्धि है। जो मोटिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, और जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, उसी का नाम क्या होता है, बुद्धि होता है। बुद्धि की विशेषताएं कुछ निम्न है।
तो बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, मतलब ये बाय बर्थ अब उसको बोल सकते हैं, इन्फेंट या इन्नेट पावर होती है, जन्म के साथ मौजूद रहती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। हम मूर्त अमूर्त की बात करेंगे, उसको अमूर्त चिंतन की एक योग्यता एबिलिटी प्रोवाइड करती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों का सीखने में सहायता देती है, मतलब उसको अधिगम की प्रक्रिया में हेल्प करती है। उसके बाद बुद्धि को अपने गत अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता देती है, मतलब जो पिछले अनुभव है उससे लाभ उठाने की क्षमता बुद्धि प्रोवाइड करती है। उसके बाद लास्ट है, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है, बिल्कुल ईजी बना देती है। अब हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में। तो बुद्धि के प्रकार की बात करें, विशेषता हो गई है, बुद्धि का संकल्पना हो गई है, बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं। तो बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य है, जटिल कार्य है। बुद्धि तो वह क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों परिवेश में करता है, अलग अलग परिवेश अलग अलग कंडीशनों में करता है। इस आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण विद्वानों ने निम्न प्रकार से किया। पहले हम बात करेंगे गैरिट के अनुसार। तो गैरिट ने बुद्धि को 3 प्रकार से उल्लेख किया है। पहला है मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होता है। इस बुद्धि को गामा के यांत्रिक मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है, मशीन से इसका उपयोग होता है, संबंध रिलेशन होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान में यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि में व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। इस प्रकार के लोगों में जो बुद्धि होती है वो होती है मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। अब हम बात करेंगे अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की। तो इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, बुक्स के नॉलेज से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है, हर समय ज्ञान को अर्जित करने की सोचता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार आदि होते हैं। तो ये बात करिए हमने अमूर्त और मूर्त बुद्धि की। अब हम बात करेंगे सामाजिक बुद्धि के, सोशल इंटेलिजेंस की। तो इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है, इंडिविजुअल सोशल कार्यों से होता है। इस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ड्रेवर और वॉलरस्टीन जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। सामाजिक कार्यों में जो निहित बुद्धि होती है वो सामाजिक बुद्धि होती है। ये तो हमने बात करी गैरिट के अनुसार। अब हम थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन, मतलब ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रयोग की जाती है। शब्दों, प्रतीकों, सिंबल, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ये हमने बात करें थार्नडाइक के अनुसार। फिर टर्मेन क्या कहते हैं। टर्मेन के अनुसार बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे प्रकार की बुद्धि से होता है। तो उस प्रकार के एक अलग टाइप की बुद्धि भी होती है, छात्रों में अलग प्रकार की बुद्धि से इसका महत्व होता है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि से अधिक भी कहा है, जो थ्योरेटिकल जो इंटेलिजेंस होता है उससे भी अधिक कहा है। सामाजिक बुद्धि, तो इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, तालमेल बिठाता है, विभिन्न व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है, जितने भी बिजनेस होता है उसमें वो सफलता प्राप्त करता है। उसके बाद यांत्रिक बुद्धि, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, तो इस बुद्धि की सहायता से अनेक यंत्रों और भौतिक वस्तुओं का परिचालन होता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका परिचालन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन, मतलब टेक्नीशियन आदि होते हैं। तो इस प्रकार से हमने बुद्धि की संकल्पना के बारे में देखा, बिने और स्टन के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद बुद्धि की विशेषताओं के बारे में देखा और फिर हमने बात करी बुद्धि के प्रकार के बारे में। पहले हमने गैरिट के आधार पर अमूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस, फिर मूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस की बात करें। फिर थार्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि की बात करें। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें। इसके बाद हम सीधा बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत की, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है।